इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडिंग का जो है बाइंग और सेलिंग का सिंपल जो सिस्टम रख दिया है कि आपने बाइंग करनी है, मैंने 10 से 15% पर मंथ जो है कमाना है, इनफ है। $1000 की इन्वेस्टमेंट पर वीकली $3000 कमाएं। उन्हें सिर्फ एक लालच होता है, वो अपनी मजबूरी जो है उसको बेचने के चक्कर में अपने आप को बेच देते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकील रहमान, बिजनेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग पर। जो लोग मोबाइल लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं उनके सामने ये इश्तिहारात उन्होंने सुबह शाम वो देखते होंगे, जिसमें उनको कहा जाता है कि कम से कम सरमाए में कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, और उसके लिए वो फॉरेक्स और कमोडिटी और उसके जो है मुख्तलिफ एप्स वगैरह और उसकी तरफ से वो गाइड करते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसका इतना शोर है, इतना इस तरफ जो है वो एक लोगों को लेके जाया जा रहा है। इसमें बड़े फ्रॉड के केसेस भी सामने आ रहे हैं, बड़े मुतासरीन सामने आ रहे हैं जो कहते हैं कि हमसे जो है कुछ लोगों ने पैसे लिए ट्रेडिंग के नाम पर और बाद में गायब हो गए, और वो बाद में बेचारे जो है फिर रोते फिरते हैं। तो वो इस हवाले से इश्तियाक हुसैन साहब, फॉरेक्स ट्रेडिंग दरअसल है क्या, वो अपने तजुर्बात की रोशनी में बताएंगे कि इसमें फ्रॉड का तरीक़ाकार क्या है, किस तरीके से लोगों को जान से देकर उनके पैसे उनसे लूटे जाते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो इंटरनेशनली ग्लोबली जिस तरह चल रही है 3.5 ट्रिलियन का जो है डेली बिजनेस है, लेकिन ये बैंक टू बैंक डील होती थी और वहाँ कुछ एक्सचेंज, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में इसका सारा काम होता था। वो एक प्रॉपर वे था। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो पसमानदा ममालिक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इन ममालिक में फॉरेक्स ट्रेडिंग का कुछ ज़्यादा ही रुझान हो गया। और रुझान जिस तरीके से हुआ है वो हुआ है आपका कमर्शियल जो है करने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से फोकस किया और यहाँ से अपने आप को जो है बनाने के लिए किया कि यहाँ का पैसा फंड सारा वहाँ लेकर जाएं, तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। जहाँ तक आप बात करते हैं फ्रॉड की, तो फ्रॉड तो तकरीबन हर जगह होता है। यहाँ जब सोशल मीडिया पर आया कि $50 की इन्वेस्टमेंट करें और उसके रिटर्न में वीकली $50 और $100 कमाएं, तो गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई है, लोगों के मसाइल इतने हैं, रोज़गार नहीं है, तो यहाँ लोगों ने पैसा उधर लगाना शुरू किया। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, किसी की कोई एजुकेशन नहीं है, कोई टेक्निकल स्टडीज़ नहीं है, कोई फंडामेंटल नहीं पता होता, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ आए और अपना पैसा डबो कर चले गए। जो $50 की इन्वेस्टमेंट का जो लालच देकर उनको एक लॉलीपॉप दिया गया था, वो $50 की इन्वेस्टमेंट पर लोगों ने यहाँ तक किया कि अपनी बीवियों के जेवर और अपने घर बार बेच के इधर लगाए और नील होकर चले जाते हैं। एक्चुअल में बकेट ट्रेडिंग चल रही है। बकेट ट्रेडिंग अगर आप समझते हो, बकेट ट्रेडिंग ये है कि जिसे उर्दू टर्मिनोलॉजी में डब्बा हाउस कहा जाता है। ट्रेडिंग कहीं नहीं होती, एक सॉफ्टवेयर दे दिया और उस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो रहा है। तो ये कंडीशंस होती हैं जिस वजह से जो है यहाँ बहुत ज़्यादा हुई है। आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो यूट्यूब के ऊपर एक कंपनी का इश्तिहार आ जाता है कि यहाँ ट्रेडिंग करें, ट्रेनिंग लें और यहाँ सीखें और यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट से कमाने के मौके मिल रहे हैं। आप फेसबुक ऑन करते हैं तो फेसबुक के ऊपर 50 कंपनीज़ के इश्तिहार आना शुरू हो जाते हैं। आपको इससे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। जनरल पब्लिक का लॉस तो हो रहा है, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा लॉस ये हो रहा है कि आपके सरमाया यहाँ से रिज़र्व वो आपके बाहर जा रहे हैं। लोग अपने डेबिट कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि ऑफशोर कंपनीज़ में ज़्यादा पैसा जाता है, जिसका कोई रिकॉर्ड, कोई हिसाब किताब नहीं होता। आप पैसा यहाँ से बाहर भेजते जाते हैं और अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो पर डे तकरीबन $1 मिलियन जो है वो आपके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इश्तियाक साहब, जैसे आपने बताया कि आपका 15-20 साल से ये फॉरेक्स का आपका एक एक्सपीरियंस है, अगर आप आसान अल्फाज में हमारे जो देखने वाले उनको बताएं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता कैसे है। फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई इतनी टिपिकल चीज़ नहीं है। आजकल यंग जनरेशन जिस तरीके से कर रही है, और ख़ास तौर पर मैंने देखा है कि 18-20 साल के लड़के जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ख़ास तौर पर स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले एक टाइम था कि फ़ोन पर ट्रेडिंग होती थी, अब वो ख़त्म हो गया है। अब मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर आ गए, मोबाइल पर आप ऐप डाउनलोड करते हैं, MT4, MT5, ज़्यादातर यही 2 ऐप चलती हैं। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडिंग का जो है बाइंग और सेलिंग का सिंपल जो सिस्टम रख दिया है कि आपने बाइंग करनी है तो आपने बाइंग का बटन प्रेस करना है, सेलिंग करनी है सेलिंग का। लेकिन एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग ये नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आपको या तो स्टडी होनी चाहिए,
स्टडी के बगैर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और या फिर आप डेमो के ऊपर आप काम करें, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें। पाकिस्तान में बहुत सारे ट्रेनर मौजूद हैं। जब भी आप इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास एक रेशो होता है कि मैंने 10 से 15% पर मंथ जो है कमाना है, इनफ है, मैंने डबल और ट्रिपल नहीं करना। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और 10-15% मेरा ख्याल है कि बहुत इनफ है। अगर बैंक की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो पूरे साल का 10 से 12% बैंक देता है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ भी देख सकते हैं, वहाँ भी मेटा 5 के ऊपर काम हो रहा है। आपका ऐप चल रही है उनकी, आप डाउनलोड करें और उसमें आप काम करना चाहते हैं उसमें काम कर लें। लोग इस तरह ये फ्रॉड से बचने के लिए वो क्या आप सजेस्ट क्या करेंगे कि वो किस तरह ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये फ्रॉड कंपनियां या फ्रॉड लोग हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए? कंपनीज दो टाइप की हैं, रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड। जो भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, यहाँ पाकिस्तान में दोनों टाइप की कंपनीज़ की मार्केटिंग हो रही है। रेगुलेटेड कंपनी पे जब वो जाते हैं तो उसकी रेगुलेटिव अथॉरिटी को जो है चेक किया जाता है, वहाँ उसके लाइसेंस नंबर, उसके सारी डिटेल मौजूद होती है कि कहाँ से रेगुलेटेड है। और जो नॉन रेगुलेटेड हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। वर्टेक्स नामी एक सॉफ्टवेयर है, वर्टेक्स नामी सॉफ्टवेयर पर जो कंपनीज़ बनी हुई हैं वो रेगुलेटेड नहीं है, उनकी कोई रेगुलेटिव अथॉरिटी नहीं है। उनका आपको वेबसाइट पर जाते हैं आपको कोई एड्रेस नहीं मिलेगा, आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा बस, और कुछ नहीं। तो उसकी रेगुलेटिव अथॉरिटी जो है वो चेक करनी पड़ती है। कुछ ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटेड हैं, कुछ साइप्रस की हैं, कुछ यूएस हैं, ज़्यादातर इसी टाइप की हैं। और जो नॉन रेगुलेटिव हैं वो या तो होगी ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, एफएसए रेगुलेटेड नहीं होगी, ज़्यादातर एफएसए रेगुलेटेड ही देखा जा रहा है। तो एफएसए रेगुलेटेड कंपनीज़ को अगर आप प्रेफर करेंगे तो वो एक रेगुलेटेड कंपनी है। लेकिन दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में ये बिज़नेस लीगल नहीं है, इल्लीगल बिज़नेस है। उसके बावजूद जो है पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 150 से ज़ायद कंपनीज़ यहाँ ऑफिस खोल के बैठी हुई हैं बाहर की, जो मार्केटिंग कर रही हैं, बिज़नेस कर रही हैं। अच्छा, आपने बात की कि आप मुख्तलिफ लोगों के साथ ही रहे हैं, तो आपकी क्या ये तरीक़ाकार क्या है कि मतलब कुछ अरसे के लिए आते हैं, कुछ लोग कंपनी बनाकर ये काम करते हैं फिर वो करते हैं, या कई सालों से चल रहे हैं? एक तरह के लोग हैं या नए लोग इसमें आ रहे हैं? पाकिस्तान में ये है कि कुछ लोग आते हैं थोड़े अरसे के लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। एबटाबाद में एक पार्टी आई, उन्होंने काम किया, 7-8 बिलियन डॉलर उन्होंने कमाने के बाद जब लोग विड्रॉल लेने के लिए गए, इन्वेस्टमेंट की वो 25% 30% पर मंथ उनको रिटर्न दे रहे थे। लेकिन जब लोगों ने पैसे वापस निकालने के लिए गए तो वो पार्टी जो है यहाँ से भाग गई। तो 20-25 बिलियन या 7-8 बिलियन डॉलर अगर लेकर निकल रहे हैं तो वो फ्रॉड ही है। वो थोड़े अरसे के लिए आते हैं, साल 2 साल के लिए आते हैं, आपको लालच देते हैं, आपको रिटर्न देते हैं, तो वो एक फ़्रॉड करते हैं। इसी तरह पंजाब साइड में चले जाएं, वहाँ भी यही हुआ। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने फ्रॉड को जो है बड़े स्लो मोशन में कर रही होती हैं कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है और वो उसके ऊपर कंटिन्यू सर्वाइव कर रही हैं। पाकिस्तान में उनके ऊपर बैन नहीं लग सकता। बैन इसलिए नहीं लग सकता कि हमारे पास अथॉरिटीज़ जो है वो इस हद तक नहीं गई हैं कि उन कंपनीज़ को चेक कर सकें या चेक एंड बैलेंस रखें। हमारे पास पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, रेगुलेटेड है SECP से, स्टेट बैंक से। लेकिन यहाँ भी मसले हैं, जो लोग फॉरेक्स की तरफ जा रहे हैं, मेन रीज़न के ऊपर अगर आप आते हैं तो मेन रीज़न ये है कि यहाँ स्प्रेड बहुत वाइड है। यानी यहाँ आप 20 पॉइंट आप जब अर्न करते हैं तो उसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू होता है कि ब्रोकर का कमीशन, एक्सचेंज की फ़ीस, जनरल सेल टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सब लगाकर बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है स्प्रेड। जबकि इंटरनेशनल में आप जो है 1 पिप 1 पॉइंट के बाद जो है आपका प्रॉफिट शुरू हो जाता है। तो ये रेशो है, इस वजह से लोग जो है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की तरफ काम करने को प्रेफर नहीं करते। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में रेगुलेटेड एक एक्सचेंज मौजूद है जहाँ तमाम चीज़ें हैं, गोल्ड है, ऑयल है, सिल्वर है, इंडाइसिस हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब तो क्रिप्टो भी आने वाली है। लेकिन रीज़न यही है कि वहाँ लालच ज़्यादा है, यहाँ लालच कम है। क्या लोगों के अवेयरनेस का भी इशू है? अवेयरनेस तो लोगों को वाकई अब की बात सही है, लेकिन साथ में एक इशू और है, वो इशू है मार्केटिंग का। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के जितने मेंबर्स कंपनीज़ हैं उनकी मार्केटिंग कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग नहीं है, जिस वजह से लोग नहीं आते। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ है इशू वाइट मनी। आपको वाइट मनी शो करनी है, हर चीज़ शो करनी है। फॉरेक्स में आपकी वाइट मनी का इशू नहीं है।
आप स्क्रिल से भेज रहे हैं, आप बिटकॉइन से भेज रहे हैं, आप नेटलर से भेज रहे हैं, आप जैसे ही पेमेंट का वो कर रहे हैं तो वहाँ ब्लैक और वाइट का आपको इशू नहीं आता, यहाँ टोटल आपकी वाइट मनी होती है। तो सबसे ज़्यादा वजह ये है कि लोग जो है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बजाय वहाँ चले जाते हैं। पाकिस्तान को इस बारे में क्या करना चाहिए कि ये जो फॉरेन का इस तरह फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनियां हैं, क्या उनको अलाउ किया जाए या इसके लिए कोई रेगुलेशन बनाई जाए कि लोगों को ये एक इन्वेस्टमेंट के मौके मिले? देखें, इस साइड पर हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में स्प्रेड ज़ीरो कर दें, टैक्सेस और फीसिस हैं उनका जो डिफरेंस है आप उसे कम करें, या फिर जो गैर मुल्की कंपनीज़ हैं आप उन्हें यहाँ रेगुलेट करें, यहाँ आप उनसे टैक्स लें। जब $1 मिलियन डेली यहाँ से आपका जाता है, $1 मिलियन के ऊपर अगर आप टैक्स लेना शुरू कर दें यहाँ पर और उनको यहाँ रेगुलराइज करें तो वो भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो लोग इस वजह से जाते हैं। दूसरा, यहाँ आने की अपने वजह जो इन्वेस्टर जो है उसका रुझान, इन्वेस्टमेंट के आप मौके बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के मौके बहुत हैं लेकिन जो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। आप डर्बी के घोड़ों की दौड़ का देख लें, वहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम यहाँ उसे सट्टा बोलते हैं, वहाँ लीगल है। यहाँ पाकिस्तानी लोग भी डर्बी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, घोड़ों की दौड़ पर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्रिकेट के आपकी बुकें चलती हैं, क्रिकेट के ऊपर चलता है। तो ये चीज़ें जो है आपकी चल रही होती हैं, ये स्पेक्युलेटिव है। जो जुआरी है उसने जुआ खेलना है, उसे आप जो है साफ़ सुथरी इन्वेस्टमेंट बोलेंगे वो नहीं करेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बोलेंगे वो बोलेगा क्या रिटर्न है, पूरे साल का रिटर्न मुझे 12% मिल रहा है या 15% मिल रहा है, मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? कहते मैं डायरेक्ट पाकिस्तानी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूँ, वहाँ मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो जहाँ भी जिसको ज़्यादा रिटर्न का जो है एक चार्म नज़र आता है वो वहाँ जाता है। फॉरेक्स में रिटर्न का चार्म बहुत है, लेवरेज बहुत बड़ी है, 1/800 की तो नॉर्मल लेवरेज है वहाँ, यानी आपके 1 लाख रुपए पर 800% लेवरेज आपको मिलती है, जबकि पाकिस्तान एक्सचेंज में 1 लाख रुपए पर आपको 3 लाख रुपए से ज़्यादा की आपको लेवरेज नहीं मिलती। तो लेवरेज के भी इशू हैं। हमारी मार्केट अभी जो है इतनी बड़ी मार्केट नहीं हुई है कि यहाँ लोग आएँ। पाकिस्तान स्टॉक बहुत अच्छा है, स्प्रेड का इशू नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में स्प्रेड इसलिए बढ़ाया हुआ है कि वो लिंक है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ, तो नाइमेक्स वगैरह के साथ जब ये लिंक है तो वो अपना बीच में कट रख रहे होते हैं। जो भी यहाँ आता है, यहाँ इसे हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी बोलते हैं, मार्केट मेकर भी बोलते हैं, तो वो एक अपना प्रॉफिट कमाने के लिए आता है। उसे अगर वहाँ पे 0 स्प्रेड मिल रहा है, वो यहाँ 10 का स्प्रेड देता है और 9 खुद कमा कर निकल रहा होता है। तो एक नॉर्मल मिसाल है कि चाइनीज़ क्यों कामयाब हुए, उन्होंने कहा प्रॉफिट थोड़ा रखो, क्वांटिटी बढ़ा दो। हम नाकाम इसलिए हुए, हम कहते हैं प्रॉफिट जो है वो हमने कमाना है, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी। तो हम एक के ऊपर जो है 100 कमाने के चक्कर में बैठे होते हैं, और फॉरेक्स में भी इन्वेस्टमेंट की वजूहत यही है। इन शॉर्ट अगर आप ये बता दें, हर बंदे के पास इतना न टाइम है न उनके पास इतना एक्सेस है कि वो ये मालूम करे कि ये पाकिस्तान के जो रेगुलेटरी इदारे हैं ये उनसे रजिस्टर्ड है, अप्रूव है या नहीं है। एक आम बंदे को जो है इतना एक्सेस नहीं होता। वो आपकी कुछ ऐसे अलामात बताएं कि जिसको देख के कोई भी कहे कि नहीं ये 2 नंबर काम है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड कर रहा है, ये ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, ये फ्रॉड, और या मुझे ये लालच दे के मुझे फंसा रहा है, इससे मुझे बचना चाहिए। एक 2-3 अगर आप ऐसे इनके अलामात बता दें। अलामात तो नॉर्मल पता चल जाती हैं। अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि यार आप 1 लाख रुपए जो है यहाँ पे दो, 1 महीने बाद आपको मैं मर्सिडीज़ गाड़ी दूंगा, तो ये सीधा सीधा फ्रॉड है, समझ में आने वाली बात है, हर बंदे को खुद समझ आ जाना चाहिए। वहाँ यही चलता है कि आपको लालच दिया जाता है कि $1000 की इन्वेस्टमेंट पर वीकली $3000 कमाएं। अब ग्रुप बने हुए हैं, मेरे पास ग्रुप है, मैं उसमें भी देख रहा होता हूँ, तो 1000 पर $3000 और $2000 जो है बोलते हैं अगर वीकली, तो पॉसिबल नहीं है। ये टोटल एक फ्रॉड का गेम होता है। इसका एक तरीक़ाकार है, ये समझ लेना कि जिस तरीके से आपका आया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपके जो है 25,000 रुपये निकल गए, जीतो पाकिस्तान में आप जो है 2 लाख रुपए और गाड़ी और सोना जीत चुके हैं, और बंदा फ़ौरन कॉल करता है और 5,000 और 7,000 10,000 रुपये जो है वो उधर ट्रांसफ़र करें और आपके सारी हो जाएगी। तो हमारा जो लेवल है वो इस तरह है कि हमारा पढ़ा लिखा तबका, जिसे हम पढ़ा लिखा बोलते हैं, वो भी बहुत कम है। जो प्राइमरी लेवल के हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता, उन्हें सिर्फ एक लालच होता है, और लालच से ज़्यादा उनकी मजबूरी होती है। वो अपनी मजबूरी जो है
उसको बेचने के चक्कर में अपने आप को बेच देते हैं। बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब, आपने तफसीली बात की और ये मौजू ऐसा है कि इस पर मज़ीद भी बात हो सकती है। आपके अगर कोई सवालात हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है उसका वो करें, हम कोशिश करेंगे कि उसके जवाबात आपको दे सकें। आज के वीडियो में आज इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।